Good evening, friends. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। आई होप कि इससे पहले आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि मैं डिस्कस कर रही हूँ डेली आंसर राइटिंग फॉर यूपीपीएससी एग्जाम्स। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उन सारे पेपर्स को और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं थीमेटिक बेसिस पे उन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन को डिस्कस मैं कर चुकी हूँ जिसमें कि वोमेन बेस के ऊपर वोमेन हमारा थीम था और इसके ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूँ जहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं यूपीपीएससी मेंस के टॉपिक वाइज जो ज्योग्राफी के लिए मैंने इस वीडियो को भी मैं अपलोड कर चुकी थी। ज्योग्राफी से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम डेली आंसर राइटिंग में इस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एयर मास और डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन आप देख लीजिए जो ज्योग्राफी से यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से। ठीक है, तो डेली आंसर राइटिंग में हम यही कोशिश करेंगे कि जितने भी PYQ हैं यूपीपीएससी एग्जाम्स के उन सारे PYQ को इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू मैं कवर कर दूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। इफ यू गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा सबसे पहले क्या है, पहला हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, व्हाट इज द एयर मास डिस्क्राइब इट चीफ कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चंस हमारा है व्हाट इज एयर मास डिस्क्राइब चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मास। ठीक है, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। अब आइए इसके आंसर को सबसे पहले आप भी अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के तौर पे आप इस आंसर के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं उसके बारे में आप लिखने की कोशिश कीजिए और मैं आपको लिख के यहाँ पे बताती हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हाट इज द एयर मास और डिस्क्राइब इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे व्हाट इज एयर मास। सबसे पहले ये वाला पार्ट्स आपका है कि व्हाट इज एयर मास। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, तो एयर मास के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि एयर मास क्या है। ठीक है, उसके बाद से हम इसके डिस्क्रिप्शंस को देखेंगे कि इसको डिस्क्राइब कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एयर मासेस क्या होते हैं। ठीक है, एयर मासेस देख लेते हैं यहाँ पे और एयर मासेस के टाइप कितने होते हैं ये भी चीजें देख लेंगे। उसके बाद से देखेंगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मासेस क्या होता है और एयर मासेस के इंपॉर्टेंस क्या है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन के डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीजें पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि एयर मास क्या है और दूसरा जो चीजें पूछा जा रहा है कि इसको डिस्क्राइब करना है क्या, तो इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है आपको, चीफ कैरेक्टरिस्टिक को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब आइए सबसे पहला पार्ट जो हमारा है व्हाट इज एयर मास। सबसे पहले देखते हैं कि एयर मास होता क्या है, व्हाट इज एयर मास। ठीक है, तो एयर मास की अगर बात करें सबसे पहले एयर मास क्या होता है ये चीजें सबसे पहले आप जान लीजिए। तो एयर मास क्या होता है, एन एयर मास इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर दैट हैज रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये फॉर्म कब करता है, तो इट फॉर्म व्हेन इट फॉर्म, तो व्हेन इट फॉर्म की अगर बात करेंगे आप, तो व्हेन इट फॉर्म्स फॉर्मेशंस की अगर बात करेंगे तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि इस पे मैं बता सकूँ। ठीक है, तो अगर फॉर्म्स की बात करें तो व्हेन इट फॉर्म्स, तो फॉर्म्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे एयर रिमेन्स ओवर, सॉरी, एयर रिमेन्स ओवर अ पर्टिकुलर रीजन फॉर एन period extended period allowing it to allowing it to acquire
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रीजन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले एयर मास को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि व्हाट इज एयर मास। तो एयर मास को सबसे पहले हमने डिफाइन यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मास क्या है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मास, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मास क्या क्या हो सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक एयर मास के क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला अगर चीफ कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करेंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। क्यों होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है। तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द एयर मास। ठीक है, तो पहला चीजें ये लिखेंगे। दूसरा चीजें आप देखेंगे कि क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी या जिसको हम मॉइस्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म ह्यूमिडिटी आपको एयर मास के ऊपर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो यूनिफॉर्म ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द एयर मास। तो ये हमारा दूसरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा अगर बात करें तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किस टाइप का होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी की भी बात करें तो स्टेबिलिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एयर मासेस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल। ये कैसा हो सकता है, ये स्टेबल भी हो सकता है, एयर मासेस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल। एयर मासेस कैसा हो सकता है, तो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो डिपेंड ऑन द, ये दोनों डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब आइए चौथा देखते हैं, चौथा क्या है हमारा, तो विंड डायरेक्शन। चौथा हमारा हो जाएगा विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, तो ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो जाएगा, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। तो विंड डायरेक्शन स्पीड्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे एयर मासेस कैन ब्रिंग, एयर मासेस कैन ब्रिंग क्या चीजें, तो एयर मासेस कैन ब्रिंग, 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, एयर मासेस ऑफन हैव, एयर मासेस ऑफन हैज, ऑफन हैज क्या देखने को मिलता है, तो ऑफन हैव अ consistent consistent wind direction and speed, direction and speed। यानी कि एयर मासेस डायरेक्शंस एंड विंड डायरेक्शंस और स्पीड के बारे में क्या है, एयर मासेस ऑफन हैव अ कंसिस्टेंट विंड डायरेक्शंस एंड स्पीड। पांचवा अगर बात करें तो पांचवा में आप लिख सकते हैं क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशंस। क्या लिख सकते हैं, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशंस, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशंस। तो क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशंस में क्या चीजें आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एयर मासेस कैन ब्रिंग a specific type of cloud and precipitation, a specific type of cloud and precipitations pattern। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, व्हाट इज एयर मास और डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक, जो कि 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही डायमेंशंस को मैं यहाँ पे टैकल कर चुकी हूँ। पहला डायमेंशन जो था एयर मासेस क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिए। एयर मासेस क्या होता है, एन एयर मासेस इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर दैट हैज रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद से चीफ कैरेक्टरिस्टिक की बात करा जा रहा था। तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे। चीफ कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, फिर हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी, और तीसरा हम बात करेंगे स्टेबिलिटी, फिर चौथा बात करेंगे विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, और पांचवा बात करेंगे क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजों को हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, और डेली आंसर राइटिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और सपोर्ट दिस चैनल, because this will be get me motivated for making a next video. So that's please
सब्सक्राइब, ठीक है? कोई कमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और सेकंड क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही अच्छा से इसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए देखते रहिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।